हेलो, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पॉजिटिविज्म के बारे में समझा चुके हैं कि पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च क्या होता है, और उसमें हमने बताया था कि इसके 3 स्टेजेस हैं जो कि ऑगस्ट कॉम्टे ने दिए थे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में समझेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सभी रिसर्च मैथोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं, एंड फिलॉसफी में भी ये आता है। उसके अलावा अगर एनटी नेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, एंड पेपर 2 जो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिट 6 का पार्ट है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विजेस चाहिए तो आप हमारा जो वेबसाइट है metaeducation.co.in उस पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें पीडीएफ फाइल्स, फ्री कोर्सेज एंड क्विजेस मिल जाएंगे। सो स्टेजेस ऑफ पॉजिटिविज्म की अगर बात करें तो 3 स्टेजेस रहती हैं मेन। ऑगस्ट कॉम्टे ने 3 स्टेजेस दी थी पॉजिटिविज्म की। August Comte states that society as a whole and each particular science develops through 3 mental conceived stages. अगस्त काम्टे ने बताया था कि जो कोई भी सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट या किसी भी ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो 3 मेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग रहता है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट स्टेज बताई थी थियोलॉजिकल स्टेज, सेकेंड थी मेटाफिजिकल स्टेज एंड थर्ड थी पॉजिटिव स्टेज। ये तीनों के बारे में हमने शॉर्ट में पहला वीडियो में समझा था। इस वीडियो में हम इन सब की डिटेल देखेंगे। फर्स्ट स्टेज इज थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज को धार्मिक चरण भी कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे बिलीव दैट इन दिस स्टेज पीपल व्यूड द वर्ड एंड इवेंट्स इन दैट वर्ड एज अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ वेरियस गॉड्स। मतलब अगस्त कॉम्टे ये बिलीव करते थे कि अगर कोई सोसाइटी या कोई पर्सन थियोलॉजिकल स्टेज में है तो वो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके आसपास या जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो उन सभी का श्रेय प्रभु को देता है या भगवान को देता है कि अलग अलग भगवान जो है वो उन सारी घटनाओं के लिए कॉज है या कारण है, या वो ही प्रभु जो है वो उन सारी घटनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। दे बिलीव दैट एवरीथिंग अराउंड देम वॉज अ साइन ऑफ एक्टिव गॉड्स इन्फ्लुएंसिंग देयर लाइफ्स। और जो लोग इस स्टेज में होते हैं उनका मानना यही होता है कि कोई भगवान है जो उनकी लाइफ को या उनके जीवन को इन्फ्लुएंस या प्रभावित कर रहे हैं, अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट पीपल एक्चुअली बिलीव दैट प्लैनेट्स वर गॉड्स इन द स्काई लुकिंग डाउन ऑन अर्थ। जैसे कि प्राचीन काल में लोग बिलीव करते थे कि जो प्लैनेट्स हैं या जो ग्रह हैं वो भगवान हैं जो आकाश में रहते हैं और अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर लोगों को देखते हैं और उनकी जो भी दिनचर्या है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। If something bad happened like a community experienced bad weather or an earthquake, they explain that event as a god being upset and showing his or her anger to the people. और अगर कुछ भी बुरा घटित हो रहा होता है तो भगवान उस चीज को, जो भी ह्यूमन ने कुछ भी ऐसी कार्य किए हैं जिससे भगवान खुश नहीं है, उसका उन्हें श्राप दे रहे हैं, ऐसा माना जाता था उन लोगों के द्वारा। They failed to discover the natural cause of various phenomena and hence attributed them to a supernatural or divine power. मेन बात क्या होती थी थियोलॉजिकल स्टेज में जो लोग हैं या जो सोसाइटी है उनके विचारों में, कि वो किसी भी जो कार्य या जो घटना हो रही है उसके पीछे का कारण नहीं जान पा रहे थे। वो किस वजह से घटित हो रहा है वो उन्हें फिनोमिना नहीं समझ में आ पा रहा था। इस वजह से उन्होंने उन सारी घटनाओं का कारण जो है वो भगवान को या किसी सुपर नेचुरल या डिवाइन पावर को मतलब उसका श्रेय दे दिया कि ये उन लोगों की वजह से ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। ऑल्सो नोन एज फिक्टिशियस स्टेज, और इसी कारण से थियोलॉजिकल स्टेज को फिक्टिशियस स्टेज भी कहा जाता है। द थियोलॉजिकल स्टेज मीन that people use supernatural or divine explanation to understand society and the world. इस स्टेज में जो लोग होते थे वो किसी अलौकिक पावर या किसी डिवाइन एक्सप्लेनेशन को ही अपनी जो भी सोसाइटी है, समाज है या वर्ल्ड में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे का कारण मानते थे और उसी तरीके से उनके ज्ञान को समझते थे। It is primitive stage when people doing things without any logical consciousness. ये वो स्टेज है जहाँ पे लोग बिना किसी लॉजिक और कॉन्शियसनेस को यूज करके सारे काम करते थे जैसा उनको बता दिया गया
वैसा वो अपनी धारणाएं बना लेते थे, और जो पुराने लोग, उनके जो फोर फादर्स होते थे, वो जो कहते थे उसी को बिलीव करते थे। ऑगस्ट कॉम्टे ब्रोक दिस स्टेज इनटू 3 सब स्टेजेस। ऑगस्ट कॉम्टे ने थियोलॉजिकल स्टेज को 3 स्टेजेस में तोड़ा है। फर्स्ट है फेटिसिज्म या अंधभक्ति। फर्स्ट स्टेज है फेटिसिज्म, या इसको हिंदी में हम अंधभक्ति भी समझ सकते हैं। फेटिसिज्म वॉज द प्राइमरी स्टेज ऑफ द थियोलॉजिकल स्टेज ऑफ थिंकिंग। ये थियोलॉजिकल स्टेज ऑफ थिंकिंग की पहली स्टेज है। Throughout this stage, primitive people believe that inanimate objects have living spirit in them, also known as animism. इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो ये बिलीव करते थे कि जो अचेतन चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई लिविंग स्पिरिट है, कोई जीवात्मा है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। पीपल वर्शिप inanimate objects like trees, stones, a piece of wood, volcanic eruptions, etc. Through this practice, people believe that all things root from a supernatural source. और इस स्टेज के लोग inanimate things जैसे पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसकी पूजा कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पूजते थे। और उनके अनुसार जो भी कुछ हो रहा होता है वो किसी ना किसी सुपर नेचुरल सोर्स की वजह से हो रहा होता है। मतलब इन्हीं जो चीज़ें हैं, पत्थर हो गया, पेड़ हो गए, इन्हीं को वो कोई सुपर नेचुरल पावर मानते थे, जिसकी वजह से सारी दुनिया में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं वो होती थी। नेक्स्ट स्टेज है पॉलीथिज्म। इसको बहुदेववाद भी कहा जा सकता है। इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स थ्रू द यूज ऑफ मैनी गॉड्स। मतलब काफी सारे भगवानों में लोग विश्वास करने लगे। पीपल बिलीव दैट ऑल नेचुरल फोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट गॉड्स। और उन्होंने कहा कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं, जो भी प्राकृतिक चीजें हो रही हैं, वो सारी की सारी अलग अलग भगवानों के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स वुड गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ अर्थ एटसेट्रा। मतलब जैसे हिंदू लोग बिलीव करते हैं भगवान होते हैं अलग अलग, जैसे पृथ्वी के देवता अलग हैं, बारिश के देवता अलग हैं, तो ऐसे ही बहुदेववाद में विश्वास होने लगा। नेक्स्ट स्टेज थी मोनोथिज्म। इसको एकेश्वरवाद भी कहा जाता है। मोनोथिज्म मीन्स बिलीविंग इन वन गॉड और गॉड इन वन। इसका अर्थ है कि एक ही भगवान है, एट्रीब्यूटिंग ऑल टू अ सिंगल सुप्रीम गॉड। इस स्टेज में सभी लोग एक ही भगवान या एक ही सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं। पीपल बिलीव इन अ सिंगल थेस्टिक एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। उनके अनुसार एक ही जो गॉड है वो सारी चीजें, जो भी एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स में, जितना भी कुछ हो रहा है घटित, उन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। इन तीनों स्टेज के बाद, यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज की 3 स्टेजेस के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफिजिकल स्टेज। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। मेटाफिजिकल स्टेज इज ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज को एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहा जाता है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द थियोलॉजिकल स्टेज। और ये थियोलॉजिकल स्टेज जो अभी इससे पहले हमने फर्स्ट स्टेज देखी है उसी का एक्सटेंशन है। दिस स्टेज रेफर्स टू एक्सप्लेनेशन बाय इम्पर्सनल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है नॉलेज से रिलेटेड, या जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई इम्पर्सनल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बताया जाता है। केवल भगवान को ही शामिल नहीं किया जाता, उसके अलावा कुछ और चीजों को भी इसमें कंसिडर किया जाता है। पीपल ऑफन ट्राई टू बिलीव दैट गॉड इज एन एब्स्ट्रैक्ट बीइंग। इस स्टेज में जो लोग होते हैं उनका मानना होता है कि भगवान जो है वो एक अमूर्त है, जिसको हम कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं पूछ सकते या नहीं देख सकते। दे बिलीव दैट एन एब्स्ट्रैक्ट पावर और फोर्स गाइड्स एंड डिटरमाइंस इवेंट्स इन द वर्ल्ड। कि जैसे पहले वाले स्टेज में क्या होता था कि वो किसी प्लेनेट को या किसी ट्री को गॉड मान लेते थे, मतलब किसी कॉन्क्रीट चीज को वो भगवान की उपाधि देके उनको पूछते थे और उन्हीं को सारी चीजों का कारण मानते थे। पर इस स्टेज में लोगों का मान्यता ये हो गई कि गॉड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, उनको किसी कॉन्क्रीट फॉर्म में हम नहीं देख सकते। अगर मेटाफिजिकल स्टेज की बात उस वर्ड से की जाए मेटाफिजिकल से, तो मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स होता है मटेरियल वर्ल्ड। तो ये स्टेज जो है वो मटेरियल वर्ड से बियॉन्ड चीजों की बात करती थी। मतलब भगवान को भी मटेरियल वर्ड में ट्री या स्टोन में नहीं देखती थी, वो उनको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझती है। सुपरनैचुरल बीइंग इज रिप्लेस्ड बाय सुपरनैचुरल फोर्सेस। इस स्टेज में
जो सुपर नेचुरल बीइंग है वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स के थ्रू रिप्लेस हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट से चीजें फोर्स में चेंज हो गई। दिस इज इन फॉर्म ऑफ एसेंस, आइडियाज एंड फॉर्म्स। रेशनलिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग इंस्टीड ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ पे लोगों ने रेशनलाइज चीजों को करना शुरू कर दिया, इमेजिनेशन से आगे बढ़ के वो चीजों को लॉजिक की तरफ ले जाने लगे। बट लॉजिक यूज करने से पहले का भी स्टेज होता है रेशनलाइज करना किसी भी चीज को। इन दिस स्टेज नेचर ऑफ इंक्वायरी वॉज लीगल एंड रेशनल इन नेचर। क्योंकि यहाँ पे रेशनलिज्म शुरू हो गया था और लोगों ने इमेजिनेशन से हटके आगे सोचना, कॉन्शियसनेस को यूज करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए इस स्टेज में जो भी नेचर ऑफ इंक्वायरी होता था, किसी भी चीज को समझने का, नॉलेज लेने का जो वे होता था वो रेशनलिज्म होता था, और रेशनल वे में ही लोग चीजों को सोचते थे, समझते थे। इन द मेटाफिजिकल स्टेज ऑफ सोसाइटी पीपल व्यूड द वर्ल्ड एंड इवेंट्स एज नेचुरल रिफ्लेक्शंस ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज। इस स्टेज में जो सोसाइटी है, जो लोग होते थे, वो वर्ल्ड में घटित होने वाली इवेंट्स को नेचुरल रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी समझते थे। मतलब जो भी इंसान काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिल रहा है, और वो भी नेचर उनको वो चीजें दे रही है, ऐसा वो उसको समझते थे। पीपल इन दिस स्टेज स्टिल बिलीव इन डिवाइन पावर्स और गॉड्स, but they believe that these beings are more abstract and less directly involved in what happens on a daily basis. इस स्टेज में लोग भगवान में विश्वास करते थे, पर उनकी भगवान की हर चीज में इन्वॉल्वमेंट रहता है जो ह्यूमन रोज कर रहा है, वो ऐसा नहीं मानते थे। इंस्टेड प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर ड्यू टू डिफेक्ट्स इन ह्यूमैनिटी। और जो भी डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम फेस करता है ह्यूमन, वो ह्यूमन की ही कुछ ना कुछ कमियों या गलतियों का नतीजा होता है, वो ऐसा उसको मानते थे, ना कि वो भगवान का श्राप है, इस तरीके से सोचते थे। दे बिलीव दैट द प्लैनेट्स वर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस बट दैट दे इन्फ्लुएंस पीपल लाइव्स विया एस्ट्रोलॉजी। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, प्लैनेट्स को ही भगवान मान के उनको सोचा जाता था कि वो श्राप दे रहे हैं, अलग अलग जो ग्रह हैं, ऐसा इस स्टेज में नहीं माना जाता था। इस स्टेज में वो कहते थे कि हाँ, प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका प्रभाव ह्यूमन पे पड़ता है, पर वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक और रीजनिंग की बात इसमें शुरू हो गई थी। Societies in the metaphysical stage believe in some supernatural or magical aspect of life, but they are also rooted in the concrete parts of life. Next stage is positive stage. Positive stage rely upon the scientific methods for their justification, hence also known as the scientific stage. Positive stage साइंटिफिक मेथड पे डिपेंड करती है, यानी कि इसमें लॉजिक और रीजनिंग की बात की जाती है, इसलिए इसको हम साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं। इट रिफर्स टू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। यहाँ पे बिलीव्स की बात नहीं होती है, यहाँ पे जो ह्यूमन है, इस पॉजिटिव स्टेज में जो लोग हैं या जो सोसाइटी है, वहाँ पे क्या हुआ कि लोग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कंपैरिजन पे अपने जो भी कॉज एंड इफेक्ट वाली चीजें या कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशन बताने लग गए, वो बिलीफ से हटके आगे सोचने लग गए, लॉजिक यूज करने लग गए। In this stage, people attempt to stabilize cause and effect relationship, और जो भी कार्य कारण संबंध है, जो चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके पीछे के क्या कारण हैं, उन सभी को इस स्टेज में वो लोग समझने लग गए। Positivism is a purely intellectual way of looking at the world. As well, it emphasizes observation and classification of data and facts. Positivism पूरे तरीके से संसार को इंटेलेक्चुअल वे में देखने का एक तरीका है, जो कि ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप कोई घटना देख रहे हैं तो उसके पीछे के कारण को जानेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, उनके बीच में रिलेशन बताएंगे, तब जाके आप कोई उसका रीजन या जो कॉज है वो बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर घटना के पीछे या इस पर्टिकुलर इवेंट के पीछे क्या रीजन रहा है, इसका क्या कॉज रहा है। This is the highest, most evolved behavior according to Comte. At this stage of thought, men reject all supposed explanation in terms either of gods or essence as useless. इस स्टेज में जो भी गॉड और सारी जो चीजें दी गई भगवान के द्वारा या कोई सुपर नेचुरल पावर कंट्रोल कर रही है सारी चीजों को, वो इस स्टेज में सब खत्म कर दी गई। They cease to seek original causes or final ends. और इस स्टेज में लोग फाइनल एंड से जो भी ओरिजिनल कॉज है किसी चीज के पीछे का, वो जानने के लिए
अपने फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन को ही यूज करने लग गए। This stage is governed by industrial administrators and scientific moral guides and dominated by the entrepreneurs, technologists, etc. इस स्टेज को गवर्न किया जा रहा है इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, साइंटिफिक्स के द्वारा, और इसको डोमिनेट किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स जो है, उद्यमी है, या फिर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा। Unit of society was confined to the mankind as a whole. Vision of mind was broad and there is no narrow feeling. Kindness, sympathy, etc. to the cause of humanity prevailed. इस स्टेज में जब किसी भी टाइप की गॉड की बात नहीं हो रही है तो काइंडनेस, सिंपैथी, ये सारी चीजें हैं जो ह्यूमैनिटी को आगे बनाए रख रही हैं। दिस इज द अल्टीमेट स्टेज इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बदलाव की सबसे आखिरी स्टेज है जहाँ पर जो भी सोसाइटी या जो पीपल है उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन या फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाता है जब पर्सन लॉजिक को यूज करते हुए जो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो ढूंढना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, आपका ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आपने वो वीडियो देखा था तो। क्वेश्चन इज कॉम्टे डेवलप द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन हिज वर्क। फर्स्ट है ट्रेटिस ऑन सोशियोलॉजी, सेकेंड रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, थर्ड द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी एंड फोर्थ द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसी टाइप के अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे metaeducation.co.in जो वेबसाइट है वहां से जाके आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां से आपको इस वीडियो से रिलेटेड और ऐसी ही और वीडियो से रिलेटेड डिफरेंट क्विजेस मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी सारी वीडियोस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो विजिट दैट साइट। ये आपकी थी सारी 3 स्टेजेस जो हमने पॉजिटिव की बात करी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो। अगर आपके फ्रेंड्स को इसका ज़रूरत है देन शेयर विद दैम। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर इससे रिलेटेड और वीडियोस आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।